मैंने भी वीर रस की पंक्तियों से अपने काव्य पाठ की शुरुआत करने की कोशिश करता हूँ। निशा मुनि जी ने और इन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया था। मैं भी अपनी वीर रस की पंक्तियों से इस अपने काव्य पाठ की शुरुआत करने की कोशिश करता हूँ और आपकी तालियां और आशीर्वाद जितनी ज़्यादा मात्रा में हो सके उतनी मात्रा में इस मंच तक पहुँचाए, ताकि हम भी अधिक से अधिक मात्रा में आप तक आनंद पहुँचाने की कोशिश करें कि सुन रहे सीमा पार वाले पत्थरबाज। ऐसे जोर से बोलना पड़ता है वीर रस में। क्यों सुन रहे सीमा पार वाले पत्थरबाज, आजा अपनी हरकतों से बाज, वरना हम भी सारी हदें तोड़ देंगे और इस देश के जितने भी भ्रष्ट नेता हैं सबको पाकिस्तान में छोड़ देंगे। जिस दिन हमारे देश के सारे भ्रष्ट नेता पाकिस्तान में आ जाएंगे, जितना तू अमेरिका से भीख मांग कर लाया सारा का सारा 10 दिन में खा जाएंगे। बढ़िया। अरे हम तो 2 दिन में अपना हुनर दिखा सकते हैं, तेरे पूरे पाकिस्तान को जेबें काटना सिखा सकते हैं। जिस दिन हमारे देश के फर्जी बाबाओं की नजर तेरे पाकिस्तान पर पड़ जाएगी, जिस दिन हमारे देश के फर्जी बाबाओं की नजर तेरे पाकिस्तान पर पड़ जाएगी, पूरे पाकिस्तान में केवल गुफाएं ही गुफाएं नजर आएंगी, केवल गुफाएं। ये हिंदुस्तान है, बहुत संस्कारवान मुल्क है, ये बहुत बड़ा देश है। 2 बेटियों ने मेडल जीता, हमारी 2 बेटियों ने मेडल जीता। और जो साथ में बेटे जो गए खेलने यहाँ के खिलाड़ी, मैं उनके संस्कारों को प्रणाम करना चाहता हूँ। हमारी बेटियों ने मेडल जीता, उन बेटियों का मान कहीं कम ना हो जाए, उनका सम्मान कहीं कम ना हो जाए, इसलिए हमारे देश के जो लड़के खेलने गए थे उन्होंने एक भी मेडल को हाथ तक नहीं लगाया। ये हमारे देश के लड़कों के संस्कार हैं। तब पंक्तियां लिखता हूं कि एक स्वर्ण पदक तो भारत का भी पक्का हो जाता, एक स्वर्ण पदक तो भारत का भी पक्का हो जाता, यदि ओलंपिक में जुए के खेल को भी शामिल कर लिया जाता। पूरी दुनिया वाले इस खेल में हमसे डरते हैं और हमारे इष्ट देव मामा शकुनी आज भी हमारी मदद करते हैं। हाँ, बहुत अच्छा देश है। मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूँ, आपको ऐसे ही लग रहा होगा। मनमोहन सिंह जी, वो मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले मुझे फोन किया था। अच्छा। बहुत बड़े बड़े लोग जो मंच पर बैठे हुए, मैं झूठ नहीं बोल सकता, बड़े कवि बैठे हुए मंच पर, और इन सब की कसम खा के कहता हूँ सबसे पहले मुझे फोन किया था। आप लोगों को ऐसा ही लग रहा है। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले मुझे फोन किया, बोले दीपक एक समस्या है। मैंने कहा क्या समस्या है? बोले वो अपनी भारत की हॉकी टीम को जहाँ खेलने भेजते हैं वहीं से हार के आ जाती है, जहाँ खेलने भेजते हैं वहीं से हार के आ जाती है। मैंने कहा गलत तरीके से खेलोगे तो हारोगे। उन्होंने पूछा कैसे? मैंने कहा सबको पता है हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, तो फिर इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने की क्या जरूरत है? हाँ। देश में ही खेलो नहीं हारोगे। बोले एक और समस्या है। मैंने कहा क्या? बोले जब से अमेरिका ने लादेन मारा तब से ही सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं, दाऊद इब्राहिम को भी मारो, दाऊद इब्राहिम को भी मारो। मैंने कहा मैंने मार दिया बहुत पहले ही। उन्होंने पूछा कैसे? मैंने कहा दाऊद इब्राहिम ने जब अपनी बेटी की शादी की, बात के मजे लेना, दाऊद इब्राहिम ने जब अपनी बेटी की शादी की तो भारत से बड़ी बड़ी हस्तियों को जीवने के लिए बुलाया। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान, एफली खान, पेपली खान, पता नहीं किस किस को बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। तब से ही मेरे लिए मर गया। हाँ बढ़िया। अच्छा, मेरी तो किस्मत वास्तव में हमेशा ही खराब रहती है। मैं जीमने में बैठा, इधर तो इधर वाले के भी गुलाब जामुन और चक्कीर, इधर वाले के भी गुलाब जामुन और चक्कीर, मेरे केवल सब्जी पूड़ी। मैं आधा घंटे तक इंतजार करता रहा। आधा घंटा बाद मैं खुद उठ रही और एक हाथ में गुलाब जामुन और एक हाथ में चक्कियां ले रहे हो, पर पाचों काना खून आयो पातला उठा बाड़ो। एक बार जीमने में लेट पहुंचा, रात को 8:30 बजे। केसर मिली हुई खीर समझ के, अच्छा मेरी आदत है बाल्टी लेके इधर उधर घूम लेता हूं ताकि पता चल जाए खाने में क्या क्या आइटम है। केसर मिली हुई खीर समझ के कड़ी की बाल्टी उठा ली और मैंने कहा खीर खीर। 2-4 आदमियों ने दोने नहीं लिए, बोले खीर है भाई दिखे। एक दो ने चख भी ली, एक ने दूसरे कान में कहा रे खीर खाटी लाग रही है। हादसे के लिए कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ती साहब। मेरे दोस्त के मेडिकल की दुकान है, वहां एक आया, 1 रुपया खुला हाथ में लाया, बोला दस्ताए की गोली दे दो। अच्छा उसने भी
गोली दे दी। मैंने उसके पूछा, मैंने कहा पूछ तो ले, तो दस्ता रोक बाई की चारी दस्ता लगा बाई की। वो क्यों 1 रुपए ही गोली उन्हें तो लगे न आवे। मैं शुरुआत करने की कोशिश करता हूँ कि पन्नवाड़ी जी को बातचीत में फंसा लिया था, चूना कत्था और मीठा पान ले चले गए। वाह। पन्नवाड़ी जी को बातचीत में फंसा लिया था, चूना कत्था और मीठा पान ले चले गए। बैंक में से कुछ चोर पैसे ले गए, तो लगा चलते शरीर में से जान ले चले गए। देवता अय्याशियों में मशगूल रह गए, राक्षस ब्रह्मा से वरदान ले चले गए। और जेटली जी काउंटर सेट करने में रहे, माल्या जी तिजोरी का सामान ले चले गए। कि कॉलेज की पढ़ाई जब दिल लगा कर की, तो दिल मेरा लड़कियों की राजधानी हो गया। कॉलेज की पढ़ाई जब दिल लगा कर की, तो दिल मेरा लड़कियों की राजधानी हो गया। परिवार वालों की नजर में आवारा बना, लोग कहते हैं रोग खानदानी हो गया। तीर जब उड़ कर के लगा नसीब को, तो अगर बात पहुंच जाए तो थोड़ी सी ढंग से तालियां वालियां पहुंचाना। कि तीर जब उड़ कर के लगा नसीब को, तो मान लो कि फैसला ये आसमानी हो गया। और प्यार मैंने किया और शादी दूसरे से हुई, सोचता हूँ यार मैं भी आडवानी हो गया। बहुत बढ़िया दीपक भाई। हाँ, हमारे वहाँ नगर परिषद वाले रावण बनाते हैं दशहरे के दिन, 51 फुट लंबा। अच्छा, हमारे पूर्वज सारे काम हाथों से करते थे। ये ऋषि मुनियों का देश है, तो सारे काम हमारे पूर्वज हाथों से करते थे। आने धीरे धीरे हमारे जीवन में मशीनें आ गई। आने वाले टाइम ऐसा आएगा जहाँ 100% सारे के सारे काम, यानी हाथ से रोटी तोड़ के खाना, ये भी हाथ से नहीं होगा, ये भी मशीनों से होगा। इसी टेंशन में मैं 2-3 दिन पहले सोया तो मुझे सपना आया कि सपने में हो गया एक दिन चमत्कार। विज्ञान ने किए नए नए आविष्कार, टाइम बचाने का नया फार्मूला निकाला, और खाना खाने के लिए आदमी ने मशीन में गेहूं डाला। थोड़ी देर बाद मशीन में से थोड़ा सा लिक्विड बाहर निकल करके आया, जिसे आदमी ने इंजेक्शन में भरा और अपने ही शरीर में लगाया। यानी कि आप समझ गए, हाथ से खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंजेक्शन लगाया और रवाना। आप सीन देखना, एक शादी की पार्टी चल रही थी, लोग आ रहे थे और अपनी अपनी पसंद के इंजेक्शन लगा रहे थे। आज जो बफर में खाना पड़ा रहता है, ऐसे इंजेक्शन पड़े रहेंगे। ये रसगुल्ले का, ये गुलाब जामुन का इंजेक्शन, ये पूड़ी सब्जी का इंजेक्शन, ये मटर पनीर का इंजेक्शन। तो लोग आ रहे थे, अपनी अपनी पसंद के इंजेक्शन लगा रहे थे। तभी लड़की की माँ ने हाथ में इंजेक्शन लिया और दूल्हे की मनवार की, दामाद जी एक और लीजिए। दामाद जी ने दोनों हाथ रखते हुए कहा, जी बहुत हो गए, अब बस कीजिए। मैं वहीं खड़ा था। मैंने कहा, जीजा जी अभी तो परीक्षा की घड़ी है, पीछे देखो साली जी आलू बड़े का इंजेक्शन लेके खड़ी है। शादी के सारे इंतजाम बहुत अच्छे किए। लड़की के बाप ने 2 ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर भी देश में दिए। आने वाले टाइम में ऑक्सीजन गैस बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जो सिलेंडर में भरकर मंगवाई जाएगी। तो सुहाग रात में दुल्हा और दुल्हन दोनों सजे धजे थे, दोनों के पीछे ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर लगे थे। जैसे ही दुल्हे ने दुल्हन का घूंघट उठाया, चमत्कार देखना, जैसे ही दुल्हे ने दुल्हन का घूंघट उठाया, दुल्हन ने कहा, रुक जाओ, पहले आधार कार्ड दिखाओ। किसी से आधार कार्ड मंगवाया गया, दुल्हन को दिखाया गया। फिर दुल्हे ने घूंघट उठाने की कोशिश की। इस बार सारी उम्मीदें सो गई। अचानक दूल्हे की गैस खत्म हो गई। कहा, प्रिय तुम चिंता मत करो, मैं अभी वापस आता हूँ और अपने बूढ़े दादाजी का सिलेंडर उठा के लाता हूँ। एक सिलेंडर से उनकी तो रात कट गई, सुबह होते होते दादाजी की फाइल निपट गई। वृद्धाश्रम में बैठे हो जब दोनों ही नाना नानी, तब बच्चों को कौन सुनाए मर्यादा की राम कहानी। कुछ परंपराएं अच्छी थी, मौसम सिंदूरी था, हमने वो सब मिटा दिया जो बहुत जरूरी था। तब कहता हूँ काश हम रूढ़ीवादी होते, बच्चे नहीं बिगड़ते घर घर में जो दादा दादी होते, बच्चे नहीं बिगड़ते। आपको ठीक लग रहा है ना? मैं 5-1 मिनट और सुना दूं, बैठ जाऊं? आराम से, ये कह रहे हैं आराम से सुनाओ। नहीं, तालियां वालियां बजा के बता दो, मुझे पता चल जाए। हाँ, मेरी किस्मत वास्तव में खराब रहती है। मेरे मोहल्ले में चोर आ गया,
चोर को सब मोहल्ले वालों ने पकड़ के मारा पीटा, मैंने भी जोश जोश में 2-4 हाथ मार दिए और पकड़ के अपने घर के बाहर बिठाया। रात को 9 बजे से 11 बजे तक पुलिस को फोन लगाया, पुलिस नहीं आई। मोहल्ले वाले एक एक करके सब घर चले गए। वाह, लास्ट में चोर और मैं दोनों ही रह गए। लेकिन राजस्थान के आदमी में हिम्मत की कोई कमी नहीं होती। मैंने हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटा करके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चोर को कहा, घर जाना। उसने कहा पुलिस को बुलाना। मैंने मन ही मन हनुमान जी को याद किया, जेब में हाथ डाला और एक 50 का नोट निकाल के चोर को दिया। हालांकि 50 रुपये मेरे लिए कोई खास बात नहीं है, और इधर जो लोग बैठे हुए हैं मैं नहीं, उनके लिए भी कोई खास बात नहीं। इधर जो लोग जो खा चाय नाश्ता वगैरह कुछ कर रहे हैं, मंच पर नहीं भिजवा रहे हैं, उनके लिए भी कोई खास बात नहीं है, और जो आप लोगों के लिए तो कोई खास बात नहीं है। और ऐसा कहने से नाश्ता मंच तक आएगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। नहीं, आशा अमर धन है। लेकिन हमारे क्या है, मंच पर बहुत सारे कवियों में लगभग सारे के सारे मास्टर ही हैं, और आप तो जानते हैं मास्टर तो। मैं बहुत पुरानी घटना सुना ना, चित्तौड़गढ़ के बस स्टैंड पर 3 मास्टर जूस पी रहे थे, और मास्टर होकर के जूस पी रहे हैं, यही अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। और जूस पीने का तरीका देखना, एक ही जूस की गिलास में 3 नलियां फंसा करके जूस पी रहे हैं। ऊपर से 2 भिखारी और आगे बोले मार साहब यहाँ बोले हट, मार साहब यहाँ बोले हट। जब उन लोगों को दया नहीं आई तो भिखारियों ने अपनी परफॉर्मेंस में थोड़ा और सुधार किया, बोले मार साहब जाए। बोले तुम दोनों को भी जूस पीना? बोले हाँ, तो जाओ 2 नलियां और ले आओ। अच्छा, हमारे शहर में सब्जी वाली से सब्जी खरीदते समय कोई ₹2 कम करा ले तो आसपास वाले समझ जाते हैं ये मास्टर है, और सब्जी वाली बतावे 10 रुपए किलो और वो बतावे 5 रुपए किलो तो समझ लो हेड मास्टर है। और उसी सब्जी को पूरी सब्जी मंडी में घूमकर 3 रुपए किलो में कोई लिया हुआ तो समझ लो जिला शिक्षा अधिकारी है। और बात के मजे लेना, पूरी सब्जी मंडी में घूमकर 5-7 भिंडी, 5-7 मिर्ची, 5-7 टमाटर के साथ अगर फोकट में सब्जी वाली को भी लिया हुआ तो समझ लो ये शिक्षा मंत्री है। वाह वाह भाई, वाह वाह वाह, तालियां आपकी और ज्यादा होनी चाहिए। मतलब भाई कितना बढ़िया पढ़ रहा है मास्टर साहब, उसमें तो कितना ओरिजिनल लगता है ये। नहीं मतलब मैं तो बढ़िया क्या, मैं तो बहुत बढ़िया सुना सकता हूँ। मतलब मैंने तो 70-80 गजलें भी लिखी है, गीत भी लिखे हैं, लेकिन मुझे आज विनीत भाई साहब ने कसम दिलाई कि आज तू ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करेगा, ज्ञान की बात बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि जब भी तू ज्ञान की बात करता है बहुत बड़ा तांडव खड़ा हो जाता है, इसलिए मुझे ज्ञान की बात करनी नहीं है। हाँ, मैं तो मारा दांता का ऑपरेशन करा भाई, क्यों आपका मजमा आरीन मेवाड़ी, मारा दांता का ऑपरेशन करा भाई, क्यों जो उठे डॉक्टर साहब का पिताजी की फोटो लाग रही और लिखियो तो को स्वर्गीय डॉक्टर गंभीर। अच्छा, वे भी डॉक्टर हा, वहां के उठे लिखियो तो को स्वर्गीय डॉक्टर गंभीर, माड़ा लटकी तिकी, मारा घरवाली देखता ही क्यों डॉक्टर साहब तो मर गया। अब ऑपरेशन कौन कह रही, मैं क्यों ये रविवार यहाँ का बेटा का डील में आवे और जतरा भी पेंडिंग ऑपरेशन हुए खुद ही निपटार जावे। हाँ, हाथ से गले कहीं इधर उधर माँ के उठा तो 80 साल का बेदराज जी, आयुर्वेदाचार्य, विषिकाचार्य, वह वहाँ बेड पर सूता रहे जी। बेड ने मरीज को हुआणबा के बातें लगा रखी हो। अच्छा, मरीज आता ही मरीज ने वहाँ बेड पे सुलार नाड़ी पकड़ बैठ जावे, नरी देर तक होचबो करे या कशी दवाई नरा दनाऊ न बकी जो इन्हें दे दूं। हाँ, ये है। मैं बहुत अच्छी कविता सुना स्वागत भाई, बहुत अच्छी कविता सुना देता हूँ बिल्कुल ताजा घटना के ऊपर कि एक बूढ़े खटारा ट्रैक्टर को एक स्विफ्ट कार से प्यार हो गया। एक बूढ़े खटारा ट्रैक्टर को एक स्विफ्ट कार से, अच्छा ये व्यंग है, इसमें कार जो है बेचारी जनता है, जो ट्रैक्टर है वो झूठे वादे करके जनता को फंसाने की कोशिश करता है, सिर्फ कोशिश करता है, जनता फंसती नहीं है। ये व्यंग आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आप लोग अगर उसको क्लियर कर दिया, नहीं तो ये तो ट्रैक्टर को जलोटा समझ रहे हाँ, थे। आप लोग जसलीन समझे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, अच्छा, सबसे पहले मेरे मन में भी वही आया था। हाँ, लेकिन क्योंकि सांड साहब बैठे हुए हैं, हमारे बड़े भाई साहब विनीत जी बैठे हुए हैं, तो मैं थोड़ा सा शर्मिंदा होकर के फिर पढ़ रहा हूँ, ऐसा मतलब ऐसा मैं कह रहा हूँ। अच्छा, ट्रैक्टर क्या कह रहा कार से
नहीं, ये तो इतनी गजल लिखी है, गौ माता पर भी इतनी अच्छी कविता लिखी है, पर आज सांड साहब बैठे हैं इसलिए वो नहीं पढ़ रहा है। स्वागत साहब। हाँ, केवल ट्रैक्टर पर ही पढ़ रहा हूँ, और वो ट्रैक्टर भी बहुत मतलब अच्छा ट्रैक्टर है, और वो ट्रैक्टर यूं कह रहा है स्वागत भाई। कि बिन चाबी के सेल्फ स्टार्ट हो सीन बना दे ताजा। ट्रैक्टर कह रहा है कार से, निवेदन कर रहा है कि बिन चाबी के सेल्फ स्टार्ट हो सीन बना दे ताजा, और खुद ही अपने घेर बदल कर टॉप घेर में आजा। रंग रंगीली तेरी बॉडी नए नए हैं टायर, अरे रंग रंगीली तेरी बॉडी नए नए हैं टायर, अरे देख के तेरी चाल ट्रैक्टर हो गए सारे शायर। सिग्नल तोड़ के, सिग्नल तोड़ के तू आजा, फोर लेन पर आजा, दोनों प्यार करें। बदनाम करे हम खानदान को होकर माला माल, बदनाम करे हम खानदान को होकर माला माल। तू चेली बन जा मेरी, मैं भी बाबा रामपाल। बोनट तेरा लगता जैसे नरम गुलाबी गाल। पंक्ति पहुंच जाए तो तालियां मुझ तक पहुंच जाए कि बोनट तेरा लगता जैसे नरम गुलाबी गाल, अरे तू दिल्ली की कुर्सी में अरविंद केजरीवाल। सिग्नल तोड़ के आए हाय, सिग्नल तोड़ के तू आजा, फोर लेन पर आजा, दोनों प्यार। अच्छा साहब, कार ने क्या जवाब दिया? जनता कभी भी नेताओं के वादों में फंसती नहीं है कि महंगाई से परेशान भारत की जनता सारी, और मेरे लटके झटके उस पर मेंटेनेंस है भारी। महंगाई वाली पंक्ति मैंने 2012 में लिखी थी। महंगाई से परेशान भारत की जनता सारी, और मेरे लटके झटके उस पर मेंटेनेंस है भारी। अरे तेरी क्या औकात है कोई कार भगा ले जाए, अरे तेरी क्या औकात है कोई कार भगा ले जाए, अरे खुद की टंकी काली कैसे मुझ में तेल भराए। सिग्नल तोड़ के आहा, एक बार ताली वाले बजा दो ढंग से। यह वह देश है जहां भगीरथ गंगा लेकर आए थे, सत पर चलकर हरिश्चंद्र ने सत के पाठ पढ़ाए थे। यह वह देश है जहां राम की मर्यादा ने राज किया, राज ऋषि बन विश्वामित्र ने नवयुग का आगाज किया, मानस में तुलसी ने एक जटायु का गुणगान किया था, धर्म की रक्षा के पथ पर यहाँ पक्षी ने बलिदान दिया था, कर्म के पथ पर चले कृष्ण तो हुआ राष्ट्र वैभवशाली, जब आए प्रभु महावीर तो धर्म स्थापना कर डाली। वाह। जब आए प्रभु महावीर तो धर्म स्थापना कर डाली। 4 पंक्तियां पढ़ करके अपना स्थान लेने की कोशिश करता हूं। स्वागत। कदम एक भी अगर बढ़ाते तो डर लगने लगता है, फर्जी बाबा गली में आते तो डर लगने लगता है, और सारे रिश्ते हुए कलंकित आज बेटियां कहती है। अगर पंक्ति पहुंच जाए तो मुझे आशीर्वाद देके यहां से विदा करना कि सारे रिश्ते हुए कलंकित आज बेटियां कहती है, सारे रिश्ते हुए कलंकित आज बेटियां कहती है, सर पर कोई हाथ फिराते तो डर लगने लगता है, सर पर कोई हाथ फिराते तो डर लगने लगता है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।